से पूरी सभा के सामने कह चुके थे कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यद्यपि लक्ष्मण जी का उत्तर था, लेकिन लक्ष्मण जी की एक विशेषता है कि लक्ष्मण जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ हैं। परशुराम जी अपने आप में अहंकार में डूब गए हैं। अहंकार इतना बड़ा आ गया है कि उस अहंकार के कारण परशुराम जी किसी को गिनना नहीं चाहते। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही तो सारी सभा ने एक स्वर में कहा कि भैया ये तो अनुचित है, इस प्रकार की बात भरी सभा में नहीं होना चाहिए। राम जी आए और राम जी ने बड़ी कुशलता से परशुराम जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप मुनि हैं, धीरवीर हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप केवल एक चीज कर रहे हैं कि बालकों की एक जिद होती है। बालक कभी भी जिद पड़ जाए तो बालक को छोह से, बालक को प्रेम से समझाना चाहिए। बालक पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये बड़े लोगों का स्वभाव है। परशुराम जी महाराज को वास्तव में एक अच्छी बात लगी तो उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन परशुराम जी महाराज चाहते ये थे कि जैसी भाषा में राम जी बात कर रहे हैं और राम जी बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि महाराज तुम बड़े और हम छोटे हैं, तो ये परशुराम जी को अच्छा लग रहा। लेकिन लक्ष्मण जी ने, परशुराम जी ने जब लक्ष्मण जी को ये कहा कि नीच मीच सम देख न मोही, बोले राम तुमसे हमें कोई परेशानी नहीं है। कि परेशानी तो इस लक्ष्मण से है कि ये लक्ष्मण हमें मौत के रूप में नहीं देख रहा है, हमें काल के रूप में नहीं देख रहा है। और इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मण हमको डर क्यों नहीं रहा। डरना चाहिए भाई, हम डराना चाहते हैं, फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डरना नहीं चाहता। लक्ष्मण जी की एक ही बात परशुराम जी को खटक जाती है। क्या? बोले वो हंस के बात करते, और हंस के बात परशुराम जी से कोई करे तो ये परशुराम जी को अच्छी नहीं लगती थी। आज जब नीच कहा, पापी कहा लक्ष्मण को, तो उत्तर दे करके ये कहा, लखन कहू हस सुना हो मुनि, क्रोध पाप करे मूल। बोले महाराज आप मुनि हैं, हम तो क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम ज्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन हमने गुरुकुल में सुना और समझा है कि क्रोध पाप का मूल होता है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, और जब वो बुद्धि को खा जाता है तो व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए जेहि बस जन अनुचित करे, चरे विश्व प्रतिकूल। सहज भाषा में समझा दिया कि फिर व्यक्ति ये विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कभी कभी तो विश्व के प्रतिकूल भी हो जाता है। बात तो परशुराम जी महाराज से भरी सभा में कह दी कि आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि सबसे अगर पूछ लिया जाए मन में, भय के कारण कोई नहीं कह रहा है। अब रही बात ये कि महाराज जी आपने कही है कि तुम ऐसा व्यवहार करो जैसा राम कर रहे, तो मैं तुम्हारा अनुचर मुन लाया, परिहर कोप करिए अब दाया। बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन परशुराम जी को जो बात है वो बात उल्टी इसलिए लग रही थी कि लक्ष्मण जी का जो कहने का तरीका था, हंस के कहते थे, तो हंस के बात कहना उन्हें पसंद नहीं थी। या तो भयभीत होकर के कहो तो एक बार को मान भी जाए, तुम हंस के कह रहे हो इसलिए अच्छी नहीं लगती। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो महाराज जो तुम कर रहे त्याई अनुचर है, तुम जिस भाषा में बात कर रहे हो हम तो उसी भाषा में बात कर रहे हैं। अब एक काम करो महाराज कि परिहर कोप करिए अब दाया। अब इस क्रोध को छोड़ दो और हमारे ऊपर दया कर दो, कृपा कर दो। कारण महाराज वैसे हम आपसे मना नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत देर से आप परेशान हैं, और एक हम ये भी जानते हैं कि टूटे चाप अरे नहीं चुराहे रिसाने, अरे बैठिए हुए हैं पाए पिराने। महाराज एक काम कर लीजिए, धनुष टूटेगा, हम गारंटी दे रहे हैं कि वो जो जुड़वे थे तो रहो,
अब रही बात अपन को करना क्या है, तो हमें तुम्हें देख देख के बड़ा कष्ट है कि तुम जब से आए हो तब से ठाड़े ही हो और तुम खड़े हो, मुझे पीड़ा हो रही है। इसलिए आप एक काम करोगे, पहले तो बैठ जाओ। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आपके क्रोध करने से ये धनुष जुड़ सकता है, तो वो आपके बैठने से भी जुड़ जाएगा। इसलिए पहले तो तसल्ली से बैठ जाओ। बैठने के बाद एक काम और कर लो कि कोई ऐसा गुनी बुला लो, कोई ऐसा कारीगर या मिस्त्री बुला लो। आपकी दृष्टि में हो, हमारी दृष्टि में तो कोई ऐसा है नहीं। अगर तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो है जोड़ सके, तो उसको बुला लो। अब चूंकि देखो, बात तो गलत होती है, जानते हैं कि ठीक नहीं है। अब की मैं पहली बार बोलत लखन है जनक डराए। जनक जी डर रहे हैं कि देखो राम जी बोल रहे थे तो परशुराम जी शांत हो गए थे, क्या जरूरत थी बीच में लक्ष्मण को बोलने की, और फिर बीच में बोल पड़े। पहली बार जनक जी ने कह दिया कि मस्त करहो अनुचित भले नाही। अब शांत हो जाओ, ये उचित नहीं है। सब समझ रहे थे और स्थिति तो उन लोगों की खराब थी जो मिथिला के स्त्री पुरुष थे, थर थर कांपे फुरनर नारी। अब तो एक स्वर में सबने आवाज लगा दी कि छोट कुम्हार खोट बड़ भार। देखने में लक्ष्मण जरूर छोटे लग रहे, लेकिन सत्यता यह है कि इनके अंदर बड़ी खोट है। चुन चुन के ऐसी बातें कहते हैं कि जिससे कि परशुराम जी को क्रोध आ जाए। और परशुराम जी को क्रोध, देखो दो चीजें हो गई, एक तो जनता का समर्थन मिल गया, दूसरी जनक जी ने कह दिया कि अब शांत भी हो जाओ, अब ये ज्यादा ठीक नहीं है। परशुराम जी को कोई चीज नहीं दिखी उनने की, इससे अच्छा तो राम ही है, कम से कम जे ढंग से बात तो करते। ये तो ठीक से बात भी नहीं करता लक्ष्मण, इसलिए बोले राम है अरे ते निहोरा बचहु पिचारो बंधु लघु तोरा। राम, तुम ये सोच रहे हो कि अभी तक तो ये मर गया होता। परशुराम इतनी किसी की सहन नहीं करते, लेकिन हम इसलिए सहन कर रहे हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन वास्तव में तुम कह रहे हो कि ये दुधमुआ बालक है, हम ये कह रहे हैं कि मन मलिन सुंदर तनु कैसे, बोले बिसरस भरा कनक घट जैसे। ये देखने में जो है सुंदर लग रहा है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर तो जहर भरा हुआ है। इतना जहर भरा हुआ है कि जिसकी कल्पना नहीं है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। अब जब परशुराम जी ने ये बात कही तो फिर वही लक्ष्मण जी ने काम किया क्या, बोले सुन लक्ष्मण बिहसे बहुर। बस लक्ष्मण और कुछ नहीं करते थे। परशुराम जी को क्रोधित करना है तो लक्ष्मण जी जरा मुस्कुराए नहीं कि परशुराम की गुस्सा सातवें आसमान। फिर मुस्कुराए लक्ष्मण जी, लेकिन पहली बार नयन तरे रे राम। राम जी ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। जब राम जी ने इशारा आंखों ही आंखों में किया, अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया नाराज हो गए, अब कहां जाए, डांट पड़ेगी, बच कहां सकते हैं। तो गुरु समीप गवने सकुच परिहरे बानी बाम। वो गुरु जी महाराज के पास, गुरु विश्वामित्र जी महाराज के पास जो है, और कैसे, बोले परिहर बानी बाम। जो वाणी थी उनकी, उस वाणी को, कटु वाणी को छोड़ करके और वो सीधे गुरु महाराज के पास पहुंच गए कि कम से कम जब तक गुरु महाराज की शरण में रहेंगे, गुरु महाराज के पास रहेंगे, तब तक तो कम से कम गुस्सा से, प्रभु की से बचे रहे। अब राम जी ने आंखें तरेरी, अर्थात जो है आंखों में क्रोध जताया और ये कह दिया कि तुम्हें समझ नहीं आता लक्ष्मण। ज्ञानीराज जनक कह रहे हैं कि मस्त करो, शांत हो जाओ, इस प्रकार की बातें उचित नहीं है। बड़ी सहज सरल मधुर और कोमल वाणी में बोले राम जोर जुग पान। दोनों हाथ जोड़े और केवल एक ही बात कही
के सुनहु नाथ, अरे तुम सहेज सो जाना, बालक बचन करिए नहीं काना। महाराज आप बड़े हैं, आप होशियार हैं, चतुर हैं, ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, और बालकों की बात पर आपको कम से कम ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ महाराज, आप तो जानते हैं, लोगों ने कहा है कि बर्रे बालक एक स्वभाव। सत्यता तो यह है कि बर्रैया अगर आप उसको छेड़ोगे, वैसे तो उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको छेड़ा तो वो मानेगी नहीं, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो महाराज बर्र और बालक ये दोनों एक स्वभाव के, इन्हें न संत विदुषी काऊ। इनसे अगर कोई अपराध भी हो जाता है तो संत और विद्वान लोग इनको कोई दोष नहीं देते। और फिर महाराज आप बार बार लक्ष्मण पर गुस्सा हो रहे हैं तो मुझे उचित नहीं लग रहा है। परशुराम ने मानो ये कहा कि अच्छा वो हम गुस्सा हो रहे हैं, तुम्हें उचित क्यों नहीं लग रहा है? कारण कहते ही नाही, अरे कछु का जो बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अब महाराज आप उस बालक पर क्रोधित क्यों हो रहे हो? अगर आपको क्रोधित होना चाहिए तो हमारे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण दोषी नहीं है, दोषी तो हम हैं। और अगर हम दोषी हैं तो इस पूरी भरी सभा के अंदर ये क्षत्रिय राजकुमार राम आपके सामने बिल्कुल अच्छे और सच्चे मन से कह रहा है, कृपा कोप बधव गुसाई। आपको कृपा करना है तो ये दास सामने है, कृपा कर। अगर आपको क्रोध करना है तो ये सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन, आपका अपराधी ये राम है। क्रोध करना है तो राम पे करो। बधव गुसाई, अगर क्रोध से भी अगर आपका मन संतुष्ट नहीं होता है तो ये राम आपके सामने खड़ा है, इसका वध कर दो। बस एक प्रार्थना है कि जो भी करो कृपा करो, चाहे क्रोध करो चाहे मेरा वध करो, लेकिन मोह पर करिए दास की नाई। तीनों में से जो व्यवहार आपको उचित लगे वो व्यवहार करो, लेकिन बस मन में एक चीज रहे कि ये कोई गैर नहीं है, ये मेरा सेवक है, मेरा दास है। क्या करना चाहिए वो करो। और हम ये भी नहीं कह रहे, अब हम तो फिर ये भी कह रहे हैं कि महाराज वैसे मुझे जितने समाधान समझ में आ रहे थे कि व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आप कर ही रहे हो। क्रोध से अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो वध कर दो, और इससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तो हम तो ये कह रहे हैं कि कहिए बेग, अरे जेहि विधो रेस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अब तो हमें ये बता दो आप कि महाराज गुस्सा कैसे शांत होगी? गुस्सा कैसे शांत होगी? और जैसे ही राम जी ने ये बात कही, परशुराम जी को सुनना तो राम की बात चाहिए थी, लेकिन परशुराम जी के बात वहां लग गई कि मर गए जय तो कह रहो। अबे कह को गाओ कि क्रोध पाप को मूल। और यही राम कह रहे हैं कि महाराज तेरी गुस्सा कैसे शांत हो? और गुस्सा शांत हो जाएगी भाई। राम जी ने यह कह दिया कि महाराज जैसे जैसे आपकी गुस्सा कम हो वो काम कर लो। परशुराम जी महाराज बोले कि क्या कह रहे, गुस्सा शांत? हमारी गुस्सा शांत हो ही नहीं सकती। महाराज बोले कोई तो उपाय करने पड़ेगा कि जिससे गुस्सा शांत हो जाए। क्रोध कब तक करोगे? कोई तो सीमा हो, कोई तो उपाय हो। तो ये कह दिया कि कहे मुनि राम जाय ऋष कैसे, आजाहू अनुज तब चितव से। परशुराम जी महाराज नकाऊ की सुन रहे, नकाऊ को देख रहे, बिन को तो ध्यान लक्ष्मण पे है, और जो और कह दी कि तुम देख रहे हो। अब सत्यता तो ये राम जी को दिखाई कैसे दे जाए?
भाई गुरु महाराज तो पीछे बैठे, गुरु महाराज के बगल में ही बैठे लक्ष्मण जी, परशुराम जी सामने खड़े हैं। अब परशुराम जी की तो दृष्टि है लक्ष्मण पे, और लक्ष्मण को जब देखते हैं तो वो बालक का एक स्वभाव होता है। कई बार हमने सुना है आप लोगों ने कि बालक को अगर क्रोध कराना होगा तो को न को ऐसा काम करता रहेगा कि सामने वाले को गुस्सा है। परशुराम जी जैसे ही देखें तो लक्ष्मण कोई ना कोई कभी मुस्कुरा दे, कभी आंख चढ़ा दे, कभी धनुष को उठा ले, कभी ऐसी कोई ना कोई गतिविधि कर दे। हवकी में परशुराम ने देखा तो ये कहा, ग्राम तुम जानते हो? बोले क्या मुनिदेव? अरे आजाहू अनुज तब चितय अनेसी। देखो उस अपने भाई को कैसे देख रहा है। राम ने कहा कैसे देख रहा है? कुछ नहीं, हंस रहे थे। भाई राम ने देखा, भाई कितनी देर लगेगी बदलने में? अपन कहा वो चिढ़ा होता है, कई बार बालक चिढ़ा होता है तो नेक देर में चिढ़ा दे तो कुछ है ये मोड़ा नहीं मार रहा, अब मोड़ा बढ़िया सीधा बैठो का कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा। अरे तुम्हें पता नहीं, ध्यान देखो का कर रहा हो। अब का प्रमाण है तेरे पास का कर रहा हो? भाई जाने देखो है बाय पतो है का कर रहा हो। परशुराम जी के देखो जी कैसे देख रहा है। राम जी ने कहा कैसे देख रहा है महाराज? वो तो विनम्रता से बैठा है। वो आप कह रहे हैं कैसे देख रहा है? राम जी ने जी कही कि महाराज चलो इसको छोड़ दो, अपनी उसी बात पे लौट के आ जाओ कि महाराज क्या क्रोध कैसे शांत हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।